वेलकम बैक टू द व्लॉग। फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि भैया कॉलेज को कैसे फाइंड आउट करें। जब मैंने अपना बीसीए स्टार्ट किया था 12th करने के बाद, तो मेरे को कॉलेज खोजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई रेफरेंस नहीं थे और मुझे कॉलेज मिल ही नहीं रहा था किस कॉलेज में एडमिशन ले। और जो कॉलेज दिख रहे थे, पता उनकी फीस कितनी ज़्यादा थी, लाख 1.5 लाख और बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियली बहुत ही नॉर्मल आदमी था, तो मेरे पास उतने ज़्यादा पैसा नहीं होता था कि मैं जाकर इतने महंगे कॉलेज से कर लूँ बीसीए। लेकिन मेरे पास एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक नॉर्मल कॉलेज से बीसीए कर लेता हूं। और मेरे जो बाकी सारे दोस्त थे वो बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे, कितने एलपीयू में एडमिशन ले रहे थे, कोई गलगोटिया में, और बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे थे। लेकिन मैंने एक फाइनल डिसीजन लिया कि यार कहीं एडमिशन नहीं लेने से बेहतर है कि कहीं एडमिशन ले लेते हैं। तो मैंने बीसीए में एडमिशन ले लिया पटना में जाकर। जब मैंने पटना में बीसीए में एडमिशन लिया था ना, तो उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता था, लाइक पटना है, पता नहीं कैसा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन चूंकि मेरे पास पैसे उतने ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने अपना एक डिसीजन बनाया और मैंने पटना में एडमिशन लिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पटना। वहाँ का व्लॉग वगैरह भी आप देखते ही होंगे डेफिनेटली। तो मैं कहूँगा कि आपके पास भी ऐसा सिचुएशन है, लाइक आपको कॉलेजेस नहीं मिल रहा है, आपको ये लग रहा है कि यार आप उतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे, उतना ज़्यादा पैसा नहीं है आपके पास, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा नहीं है, तो मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बेसिक सा आप कॉलेज चूज करो। अब देखो, ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसका एक रीज़न बताता हूँ। जब मैंने एडमिशन पटना में बीसीए में लिया, तो मेरे बाकी सारे जितने भी मित्र थे, दोस्त थे, वो सारे बहुत अलग अलग जगह पर, कोई चंडीगढ़ में, कोई बैंगलोर में, कोई हैदराबाद, नोएडा में एडमिशन ले रहे थे। और जब 3 साल हमारा कंप्लीट हुआ ना, तो फाइनली एट द एंड ऐसा होता है कि उनको भी जॉब नहीं लगती और मुझे भी पटना से जॉब नहीं लगता। बल्कि मेरी तो जॉब लग गई थी, विप्रो में भी लगा था और इंटर्नशिप भी मैंने किया था, वो भी खुद के बलबूते। अब जब मैंने अपने दोस्तों से बात करा तो पता चला कि यार कॉलेज किसी को भी प्लेसमेंट नहीं दे रहा था बीसीए में। अब देखो, किसी को बीसीए में प्लेसमेंट मिल भी रहा था तो कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिनको कि फाइनेंस में मिला, किसी को बैंकिंग में मिल रहा था और कुछ अलग अलग चीज़ों में मिल रहा था। तो वहाँ तो आपको जाना बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि फाइनली 3 साल बाद हम सारे लोग एक ही जगह आकर खड़े हो गए जहाँ पर किसी के पास प्लेसमेंट नहीं था। अब प्लेसमेंट नहीं होने के बाद जो है ना, मैंने डिसीजन लिया कि मैं एमसीए करूंगा 2 साल का अच्छे कॉलेज से। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने एक अभय नाम का मेरा दोस्त था, वो लगभग एमसीए कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि देख, एमसीए करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा थोड़ा बहुत कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह से प्रैक्टिस कर ले, कोडिंग वगैरह की तगड़ा वाला, और उसके बाद जाकर अप्लाई कर जॉब के लिए। तो मैंने वहाँ से एक अपना नया फिर डिसीजन चेंज कर लिया, फिर नोएडा आ गया अपना कोचिंग के तैयारी करने के लिए। यहाँ पर मैंने इंग्लिश थोड़ी अच्छी करी, यहाँ पर कोडिंग वोडिंग अच्छा करा, और उसके बाद फाइनली मुझे एक जगह पर जॉब लगना आ गया हूँ कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर। देखो, यहाँ पर बहुत सारे यूजी पीजी के कोर्स देखने को मिल रहे होंगे, तो मैं एमसीए को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म दिख रहा है, इसे फुलफिल करने के बाद आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे, जो कि आपके कॉलेज को फाइंड आउट करेगा किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इनकी एआई मॉडल आपके क्वेश्चन के हिसाब से पूरी की पूरी कॉलेज की लिस्ट दे रही है। जितनी भी कॉलेज हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट अटेस्टेड और साथ में NAC++ एफिलिएटेड है। आपके माइंड में आने वाले सारे सवालों को जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाला। कनेक्ट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला तो होगा डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते हो, सेकंड आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। देखो, कॉलेज विद्या के एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक पूरी की पूरी सपोर्ट देने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऐड टू कंपेयर का। यहाँ पर आपको 30+ पैरामीटर के हिसाब से आप कंपेरिजन कर सकते हो यूनिवर्सिटी को, तो लाइक प्लेसमेंट, एफिलिएशन, एडमिशन। कॉलेज विद्या इज प्राउड टू बी फीचर्ड इन जियो हॉटस्टार एंड ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 में भी ये फीचर्ड है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कॉलेज विद्या आपको ईएमआई ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और साथ में दे आल्सो प्रोवाइड यू प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम, जो सिर्फ और सिर्फ 6,999 रुपए में मिलता है। अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये फीस आपको नहीं लगने वाली है। किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो तो आपको 10,000 तक की सब्सिडी मिलने वाली है। इनकी खुद की जॉब पोर्टल है, आपके एडमिशन लेने के 1 दिन बाद आपका जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां से आप हजारों जॉब में अप्लाई कर। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बीसीए के बाद जो है ना एमसीए करने का डिसीजन लिया, क्योंकि बीसीए के बाद उन्हें भी जॉब नहीं मिल रहा था। तो बीसीए करने के बाद जब एमसीए करना स्टार्ट कर दिए सारे लोग, तो भाई एमसीए करने के बाद भी अभी 2024 में सभी मेरे दोस्तों का एमसीए खत्म हुआ है, बट अभी भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन है कि आप चाहे कुछ कर लो, आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, जितने बड़े कॉलेज में चले जाओ, आपका प्लेसमेंट का जो सिचुएशन है हर जगह सेम ही रहता है। तो क्या आप एडमिशन कहीं भी नहीं लोगे? ये कहने का मतलब, मैं जो इतना डिमोटिवेट करने वाली बातें कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है आप एडमिशन नहीं लोगे। इस पूरे व्लॉग को बनाने का ये मतलब है कि आप अपने
ईयर को ड्रॉप आउट मत करना बिल्कुल भी। आप अपने फाइनेंशियली कंडीशन, आप अपने पैसे के बेस पर, आप अपने सिचुएशन के बेस पर जो है ना एक टारगेट बनाओ और टारगेट बनाकर एडमिशन ले लो, चाहे वो कॉलेज कितना भी बेसिक हो। मैं कभी भी ये डिसीजन नहीं दूंगा कि बहुत हाई लेवल के कॉलेज में जाओ आप। क्यों? क्योंकि जितने हाई लेवल के कॉलेज में जाओगे ना आप, उतना ज़्यादा वहाँ पर ना टेंशन होता है। 8 घंटे का क्लास होगा, 10 घंटे का क्लास होगा, और इतने बड़े बड़े क्लासेस होने का भी क्या मतलब जब आपको प्लेसमेंट देंगे ही नहीं। लेकिन एक बहुत ही बड़ा फायदा है, आप अगर बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हो, किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, लाइक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पर आपको एक प्रॉफिट बहुत अच्छा ये होता है कि आप अगर वहाँ से पढ़ोगे तो वहाँ का कैंपस आपको देखने को मिलेगा, वहाँ का लाइफ स्टाइल एक्सप्लोर करने का मौका आपको मिलेगा, वहाँ के कैंपस में एंजॉय करना। आप देखो, सब जानते हैं कि 12th क्लास तक हमारा क्या सिचुएशन रहता है, हम सारे 12th क्लास तक पढ़ाई 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 करते हैं। लेकिन जब हमें एक मौका मिलता है कॉलेज को एक्सप्लोर करने का, चीज़ों को देखने का, नई नई चीज़ें सर्च करने का, तो हमें वो चीज़ें करने में बहुत मज़ा आती है। और वहाँ पर आपका जब बड़े बड़े कॉलेजों में जाओगे तो थोड़े बड़े बड़े बच्चे होते हैं जिनके पास गाड़ी होता है, फॉर्च्यूनर होता है, ये वो, तो उनका मेंटेनेंस भी ऐसा होता है, तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि प्लेसमेंट उनका भी नहीं होता है, वो भी स्ट्रगल फेज में ही होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का कभी मौका मिले, लाइक आपने अगर बिहार का एग्जाम दिया है, सीयूईटी दिया और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं हो गया, तो मैं कहूँगा 1 मिनट में एडमिशन ले लो आप बीसीए में। बीसीए में आप अगर अच्छे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे ना, तो आपके पास और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं होगा। आप अगर बीसीए एक नॉर्मल कॉलेज से भी करते हो तो 1 से 2 साल का आपके पास टाइम होगा और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। लाइक आपने बीसीए नॉर्मल कॉलेज से कर लिया, ठीक है, 1 साल का आप कहीं कोर्स कर लोगे, 6 महीने का आप कोर्स कर लोगे डेवलपमेंट का, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग और भी सर्च, और आपका छोटा कॉलेज होगा ना, तो आपके पास रिसर्च करने का टाइम ज़्यादा होगा। लाइक आप नई नई चीज़ों को रिसर्च करोगे। लेकिन ऐसे कॉलेज में मत एडमिशन ले लेना जहाँ से पता चल रहा है कि बिल्कुल आउटडेटेड सिलेबस है, ये सब बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को थोड़ा अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब थोड़ा अच्छा होगा। तो मेरा जो फाइनली इस पूरे वीडियो को बनाने का एक मोटिव है वो ये है कि कभी भी एक चीज़ों पर स्टक मत हो जाना। लाइक आप बैठे हो कि नहीं 1 साल बाद तैयारी करेंगे, हो सकता है कि फाइनेंशियली कंडीशन आपका उतना ज़्यादा बेहतर नहीं हो। जो और आपके जो दोस्त होंगे ना, वो ऐसा कर रहे होंगे कि बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन ले रहे होंगे, एंड लिटरली आप भी वही सोच रहे हो, यार वो तो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, मैं तो नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा क्या होगा। भाई एट द एंड लास्ट में जो है ना, सारे लोग एक ही जगह आ जाते हैं। बल्कि ऐसा होता है जो कि नॉर्मल कॉलेज में पढ़ता है, उसे मेहनत करने का थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करने का होता है। लाइक वो चीज़ों को रिसर्च ज़्यादा करते हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा फेस करते हैं, तो उनको और भी चीज़ें ना एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। तो मैं कहूँगा कि कहीं भी एडमिशन लेना है, बट ऐसी जगह पर एडमिशन लेना जहाँ से पैसा बर्बाद ना हो। क्योंकि आज के टाइम में ना फ्रॉड दिखाते हैं, लाइक 30 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, बट एट द स्टार्टिंग ना बिल्कुल भी ये रियलिटी नहीं है। हाँ, 3 लाख तक पैकेज जाता है, लेकिन ये जो आप कह दोगे लाइक 40 लाख, 50 लाख, भाई बहुत से करोड़ों में पैकेजेस दिखा देते हैं। पटना के कुछ कॉलेज हैं जो कि लिटरली आप वहाँ से आप अगर चीज़ों को देखोगे तो वो दिखा क्या रहे होते हैं कि उनके स्टूडेंट का 34 लाख का पैकेज लग गया, इसमें लगा उसमें लेकिन वो रियलिटी नहीं होता है, पता है। वो 10 साल पुराने स्टूडेंट होते हैं जो कि 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद 20 लाख का पैकेज लेकर बैठे हैं, उनको दिखा रहे होते हैं 10-10 साल पुराने स्टूडेंट को। तो इस पूरे वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना मोटिव है कि आप जो है ना इस साल को ड्रॉप मत करो, सिंपल सा एक डिसीजन लो और एडमिशन ले लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ यानी फैजान बोल रहा है कि एडमिशन ले लो, गैप बिल्कुल भी मत करना। इग्नू को थोड़ा अवॉइड किया जाए, इग्नू से मत लो एडमिशन। इग्नू ना जो रेगुलर कोर्स नहीं करते उनके लिए ठीक है, अदरवाइज आपके लिए बेटर नहीं है। तो इग्नू को इग्नोर करो, अब बाकी सारी चीज़ों में आप एडमिशन ले सकते हो। ऑल द बेस्ट।